हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये जो रीडिंग होने वाली है ये है लव रीडिंग। आप लोग के लिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। कोई भी एक प्रोडक्ट आप चूज़ कर लीजिए, 1 या 2। एंड आपकी लव रीडिंग के लिए जो भी एनर्जीज आएंगी वो मैं आपको बताऊंगी। वेदर इट्स आप रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, अब वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। जो भी मुझे मैसेजेस आएंगे मैं आपको बताऊँगी जस्ट अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट है, ये है। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया है। तो जिन्होंने भी इसे सिलेक्ट किया है, इसे इंगॉट कहते हैं एंड ये वेल्थ ट्री है। ओके, सो जिन्होंने भी इसे सिलेक्ट किया है आप लोग के लिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिट द बेल आइकन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए अगर आप क्रिस्टल जेमस्टोन्स परचेज़ करना चाहते हो। ऑल्सो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो आप लोग के लिए 9 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए, द एम्परर के कार्ड्स आए, द 8 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। अब देखो यहाँ पर जो आप लोग के लिए एनर्जीज दिख रही है ना, सबसे पहली अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो स्पेसिफिकली रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं बेसिकली ये मोस्टली तो मुझे रिलेशनशिप वाली ही एनर्जी दिख रही है। बट हाँ, जो लोग भी रिलेशनशिप में, आप लोग अपनी लव लाइफ में कहीं ना कहीं काफ़ी सुकून में हो, खुश हो, हैप्पी हो, लेकिन आप जितने एक्साइटमेंट, आप जितना लव एक्सप्रेस करते हो उतने आपके पार्टनर नहीं करते। आपके पार्टनर काफ़ी सीरियस पर्सन दिखाई देते हैं, काफ़ी लेस एक्सप्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा मुझे एक्सप्रेसिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत बार वो क्रेव करते हो, वो कहते हैं ना कि प्यार में पागलपन, प्यार में बचपना, प्यार में हंसना खेलना, खुशी, कई बार उन चीज़ों को मिस करते हो। एंड कई बार वो मोमेंट्स क्रिएट भी होते हैं बट जितने आप चाहते हो उतना नहीं हो पाता है। तो थोड़े से आप ज़्यादा लविंग एंड एक्सप्रेसिव हो, आपके पार्टनर थोड़े कम हैं। कभी कभार आपके पार्टनर जब आपके साथ में तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टाइम, एडवेंचरस टाइम आप लोग बिताते हो, काफ़ी एक्सप्रेसिव, काफ़ी खुश मिजाज, एक बहुत ही अच्छी वाइब होती है। बट कई बार जब डिस्टेंस हो जाता है, कनेक्टेड नहीं हो, तो कई बार वो एक सीरियस वाइब भी बन जाती है, वो देखा जा रहा है। एंड दूसरी चीज़ देखो, कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से मुझे आप लोग के रिलेशनशिप में पैशन दिखता है। ऐसा पैशन दिखता है जहाँ पर जो लोग रिलेशनशिप में ना, वो लोग साथ हैं, खुश हैं, दूर हैं, कभी कभार झगड़े लड़ाइयाँ भी होती, लेकिन उन्हें पता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते हो। दूर हो गए तो दोनों सफ़र करते हो या दोनों को तकलीफ़ होती है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे अटैचमेंट दिखाई देती है आप लोग की लव लाइफ में। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आप लोग एक एक दूसरे को काफ़ी एक अच्छा कंपैटिबल एनर्जीज भी रेडिएट करते हो, साथ टाइम स्पेंड करना भी पसंद है। तो ऑल ओवर मुझे कोई बहुत बड़े ब्लॉकेजेस नहीं दिखे हैं, सिर्फ पर्सनालिटी डिफरेंस थोड़ा सा दिखा है, बट अदरवाइज़ वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो कुछ बहुत ही मेजर सेटबैक्स मैं नहीं कहूँगी आप लोग की करंट एनर्जीज़ में, फ्यूचर एनर्जीज़ में ऑफ लव लाइफ, रिलेशनशिप में मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं दिखती। तो मोस्टली रिलेशनशिप एनर्जीज़ की तरफ ये रीडिंग जा रही है। सो रिलेशनशिप वाइज मुझे ये आप लोग के लिए अपडेट दिख रहे हैं। ऑल्सो अगर मैं थोड़ा सा और टैप इन करके देखूँ कि जितने भी लोग सिंगल हैं, बिकॉज ये वाइब तो मुझे प्रॉपरली रिलेशनशिप के लिए दिखी है। सिंगल के लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं जिन्होंने भी इन गॉड सेलेक्ट किया है। तो देखो, अगर आप सिंगल भी हो ना तब भी खुश हो, और सिंगल होके भी आप लोग किसी से मे बी किसी से फ्लर्ट कर रहे हो, या कोई आप में इंटरेस्टेड है, या किसी को ऑलमोस्ट डेट करने वाले हो, या किसी के साथ में आपको लग रहा है कोई तो आपको पसंद करता है या आप किसी को पसंद करते हो, तो बहुत ही हाई चांसेस है कि नियर फ्यूचर में बहुत जल्द आप लोग रिलेशनशिप में जा सकते हो। ये एनर्जीज़ कुछ आपकी दिखाई दे रही है अभी तक मुझे, ये मैं देख पा रही हूँ। बट ऑल ओवर आई सी ऑल गुड एंड पॉजिटिव एनर्जीज़, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंगल होके भी खुश हो, बिकॉज देखो ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड है, तो सिंगल होके भी खुश हो, रिलेशनशिप में भी खुश हो, तो बहुत ज़्यादा देखो नेगेटिव ब्लॉकेजेस तो नहीं दिखे हैं मुझे। ये आप लोग के लिए एनर्जीज एंड गाइडेंस आई है। तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट इन चीज़ों से हो पाए हो, ये वाइब एंड एनर्जीज दिख पा रही हैं। ओके, सो चलते हमारे नेक्स्ट स्लॉट की तरफ, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है। अब जिन्होंने भी वेल्थ ट्री सिलेक्ट किया है, आप लोग के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए इन टर्म्स ऑफ लव, रिलेशनशिप एनर्जी में।
ओके, सो देखिए आप लोग के लव रिलेशनशिप एनर्जीज़ में जो मैं मैसेजेस देख पा रही हूँ, सबसे पहला जो आया दैट इज़ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो आप लाइफ में ना अभी इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा आप दोनों, अगर आप रिलेशनशिप में हो, सो आप और आपके पार्टनर ना लाइफ को काफ़ी प्रैक्टिकल आँखों से देखते हो। आप लोग की डिस्कशंस एंड बातें भी काफ़ी प्रैक्टिकल होती हैं। आप एज अ पर्सन ऐसी बातें करते हो जैसे कि आपको पता है लाइफ में आपने ऑलरेडी बहुत दुख देखा है, तो आप ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हो। आप एजम्पशंस, आप ड्रीम्स, या आप जैसे कहते हैं ना कि किसी का दिल रखने के लिए कि हाँ आगे जाके ठीक हो जाएगा, बाद में देख लेंगे, नहीं, आप बहुत स्पष्ट सच बातें करते हो और अब दोनों अपने करियर को लेके बड़े पैशनेट हो। तो दोनों ही करियर ओरिएंटेड बहुत हो, दोनों ही अपने करियर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो। हाँ, आप जो व्यूअर जो मेरा देख रहा है, आपकी बात कर रही हूँ मैं, आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ। आपकी वाणी कई बार काफ़ी रूड भी हो जाती है, कई बार आपको पता भी है कि कई बार आप गुस्से में कोई चीज़ें बोल देते हो या आपको ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो कई बार किसी को हर्ट भी कर देते हो, या कई बार आपको लगता है कि यार मैंने शायद ये चीज़ ईगो में कर दी है, ईगो में मुझसे हो गया है। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है ना। दूसरी चीज़ में भी आपके पार्टनर को अब्रॉड जाना है या प्लेस चेंज है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पॉसिबिलिटी है फॉर 10% के लिए मैं पॉसिबिलिटी दिखा रही हूँ। बट उसके अलावा आपके पार्टनर भी आपको लेके पैशनेट है, कंसिडर्ड है, दिखता है। अब देखो करंट सिचुएशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई देती हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। मे बी एक ऐसा इशू है, मे बी पेरेंट्स का इशू है, मे बी आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई पड़ी है जिस वजह से आप लोग के अंदर में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन से आ गई कि यार हमारा रिश्ता सच में लॉन्ग लास्टिंग है, क्या हम सच में इसे निभा पाएंगे, क्या हम सच में एक दूसरे के लिए सही हैं, या एक वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। कई बार हमें लगता है कि हम बड़े श्योर होते हैं कि हाँ ये कई बार हमारा मन भटक जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ये कन्फ्यूजन किसी को बता भी नहीं पाते हैं। और एक मुझे ये भी पोटेंशियल दिखता है कि मे बी जो आपकी पसंद है वो आपका परिवार आपकी उस पसंद को सपोर्ट नहीं कर रहा है। मे बी आपकी पसंद को या आपके पार्टनर की, आपके जो पार्टनर की फैमिली साइड है, मे बी उनकी तरफ से, तो उस प्रकार के भी इश्यूज़ हो सकते हैं जहाँ पे सोसाइटी या आपकी फैमिली आपके रिश्ते को अपनाए नहीं या कोई उसमें दिक्कत क्रिएट करे। और ये चीज़ आप दोनों को भी पता है, इसलिए आप लोग उसको लेके भी प्रैक्टिकल हो। तो बट आगे जा कर के क्या दिखता है, देखो आगे जा कर के एज़ पर इंडिविजुअल एनर्जी डिपेंड करेगी। बट ऑल ओवर मुझे दिखता है कि अभी जो भी आप लोग की प्रॉब्लम है, जो मनमुटाव हो गए हैं, जो इश्यूज़ हो गए हैं, जो आप दोनों को लग रहा है कि यार पता नहीं किसी ने तो जैसे जो भी नेगेटिविटी है, बात बोली है, बुरी लग गई है, कन्फ्यूजन हुई, जो भी हुआ, ये सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। बिकॉज आगे द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं जो चीज़ों को सुधार लाते हुए दिख रहे हैं, बेटर टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, हीलिंग को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखती है, चीज़ों में बेटरमेंट के योग बने हुए दिखते हैं। तो वो एक अच्छा योग मुझे दिखता है आप लोग के लिए, जहाँ पर चीज़ें सुधर सकती हैं। मैं कहूँगी दोनों की जो मेन पावर है ना, प्रैक्टिकल, फ्यूचरिस्टिक, अपने करियर को प्रायोरिटी देना, खुद दोनों पहले स्ट्रॉन्ग बनिए, आप और आपके पार्टनर दोनों, बिकॉज आप दोनों के लिए अपने करियर अलाइनमेंट, करियर सक्सेस बहुत ज़रूरी है। तब जाके दोनों इमोशनली और लविंगली हैप्पी रह पाओगे। अगर दोनों में से किसी एक ने भी अपने करियर कॉम्प्रोमाइज़ किए अपने रिलेशनशिप के लिए, देन दोनों ही अपनी लाइफ में सफ़र करते हुए दिखते हैं। ये एक एनर्जी दिखती है। बिकॉज दोनों अगर करियर में खुश हैं तो कहीं पर भी अपनी लव की ज़िंदगी में खुश रह लोगे, ये दिखता है, मतलब साथ में रहकर। तो ये एक एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिखती है। एंड लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है या ऑन एंड ऑफ, और हाँ मूडीनेस भी हो सकता है। आप लोग के रिलेशनशिप में मूडीनेस भी दिखती है। फॉर एग्जांपल दोनों जब अच्छे हैं तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब लड़ झगड़ गए तो ऐसा लड़ेंगे कि फिर 20-15 दिन भी बात नहीं करेंगे, वो वाली वाइब भी दिखती है। तो रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशंस बहुत हैं, ठीक है, मूड स्विंग्स भी बहुत दिखते हैं, बट एट दी एंड आई सी कि हीलिंग है, इम्प्रूवमेंट है, बेटरमेंट है, चीज़ें सुधर सकती हैं। ओके, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस मुझे हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 की एनर्जी को सिलेक्ट किया है। नाउ इफ़ आई सी, जैसे मैंने पाइल नंबर 1 के लिए भी निकाला था कि अगर आप लोग सिंगल हो तो आप लोग की क्या इन जनरल एनर्जी अपडेट दिखाई दे रहा है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, वो भी देख लेती हूँ। द एम्परर। ओके, अगर आप लोग सिंगल हो, ठीक है, तो आप लोग का भी रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग को ऐसा है कि हमें लॉन्ग टर्म स्टेबल
समझदार मैच्योर पार्टनर मिलेगा भैया तो ही रिलेशनशिप में जाएंगे। अभी हमारे पास ये बच्चों वाली लवी डवी करने का टाइम नहीं है, झूठे वादे करके एक दूसरे को झूठ बोलें, पागल बनाएं, टाइम पास करें, ये सब का टाइम नहीं है भैया। उससे अच्छा हम अकेले रह लेंगे। हमारी लाइफ बड़ी कीमती है, बड़ी प्रेशियस है, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। सेंसिबल पर्सन पार्टनर कोई मिला तो ठीक है, ना मिला तो हम अकेले ही खुश हैं। तो काफ़ी सीरियस आपका पॉइंट ऑफ व्यू हुआ पड़ा है, विच इज़ गुड। तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो डेटिंग ऐप्स पर या जस्ट टू कनेक्ट विद रैंडम पीपल। बस अकेला लग रहा है तो किसी से भी बात कर लो, टाइम पास ही कर लो, वो वाली आप लोग की एनर्जी नहीं दिखती है। तो सिंगल हो तो सिंगल में ही खुश हो, और मुझे बहुत जल्दी रिलेशनशिप में जाते हुए भी नहीं दिख रहे हो, बिकॉज आप लोग की एनर्जी क्लियर है ना, अच्छी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, आप लोग अभी बहुत सीरियस माइंडसेट में, हाँ जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं डेफिनेटली उस रूप से आप लोग के लिए शादी के रिश्ते आने के योग बन सकते हैं। शादी के योग का ये कार्ड माना जा सकता है, बट नॉट फॉर टाइम पास रिलेशनशिप, डेटिंग वगैरह नहीं दिखता है। तो ये एनर्जी अपडेट मुझे दिख रही है आप लोग के लिए फॉर योर रिलेशनशिप। आई होप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।